632 में मोहम्मद की डेथ हो गई। मोहम्मद की एक ही बेटी थी, फातिमा। ये कबीले थे, तो कबीलों में आप जानते क्या कहते कि एरियो की लड़ाई चलती रहती है सब उस वक्त। तो क्योंकि मोहम्मद सलमान थे, बड़े थे, तो जो लोग मोहम्मद से अपनी ताकत बड़ी करना चाहते थे, उन्होंने ये शुरू किया कि भाई अगर मोहम्मद के पास इतनी जमीन जायदाद है, सब कुछ है, तो इसको कैसे लिया। तो उस कबीले के लोगों को लगा कि हम इस ताकतवर आदमी से नहीं लड़ सकते, तो उसमें से एक साहब थे अली। तो मोहम्मद की बेटी फातिमा की शादी अली से हुई। जब अली से हो गई तो दामाद हो गए। तो ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मोहम्मद साहब की जो भी जायदाद जो की उसका वारिस वो बनेगा। तो उस समय 632 में आरएसएस नहीं थी, न बीजेपी थी, न विश्व हिंदू परिषद था, न बजरंग था, कोई नहीं था, कोई नहीं। और वहां तो बिल्कुल नहीं। तो प्रश्न ये है कि जो आज एक वो जो कहते हैं ना कैच लाइन होती है हर चीज की, वैसे इस्लाम की कैच लाइन, इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। कितनी खूबसूरत लाइन जी। अब मैं उसको थोड़ा सा ह्यूमर में कहता हूँ, 20 की स्पेलिंग गलत समझ लिया आप। अब मुझे बताइए 632 में भी मोहम्मद के दामाद का कत्ल किसने किया। मोहम्मद की बेटी के दो बच्चे थे, हसन और हुसैन, एक 9 साल का, एक 12 साल। आपने करबला के मैदान में पकड़ के बिल्कुल जैसे बकरा काटते हैं, कलमा पढ़ के काटा। आरएसएस ने काटा, बीजेपी ने काटा। तो वो पावर स्ट्रगल था कि कौन इसके बाद हु विल बी द नेक्स्ट। इतनी बड़ी एम्पायर है, इतना बड़ा फिलॉसफी है, उस एम्पायर से कर रहे। तो आज भी जब आप देखते हो कि किसी शहर के अंदर कभी निकिता 12 टुकड़ों 22 टुकड़ों में कट रही है, तो आपके लिए सेंसेशन, आपके लिए दर्द है, वहां नहीं है, वहां नहीं है। सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 कुरान मजीद ये फरमाती है कि जो तुम्हारे अल्लाह पे यकीन न लाए और अल्लाह के रसूल पे यकीन न लाए, उसका कदर जस्टिफाई है। अगर आपके पिता कर आपसे ये कहे तो आप मुझसे आर्ग्यू करोगे, मेरा पिता कह रहा है तो कह ही रहा होगा। ऐसे ही वो किताब आप 5 बार अजान देते थे, उसमें कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक ना है। और आप क्या कहते हो, पूरा विश्व संसार चींटी से लेके सबको आप मानते हो। आपके हाथ पेन से चींटी मर जाती है तो 10 सेकंड के लिए मन में ग्लानि, आप चींटी को भी आटक दिया, आप हाथी को भी केला। तो आपकी परंपरा दूसरी। अब ये दो परंपराएं कैसे साथ रह सकती है, जब एक परंपरा है कि मुझे समाप्त ही आपको करना है तभी मैं सुपीरियर हूं, हमको नहीं करना तुम आओ जिसको जज को। इसीलिए यहां पे इतनी सारी दुमरानी खुली हो। तो इस फिलॉसफी को लॉजिकली एकेडमिकली समझाना था। सिर्फ ऐसे कह दिया जो मुसलमान बुरे होते अब नहीं चाहिए, इससे बात नहीं। उनकी फिलॉसफी पे जाओ, और अगर वो ईमानदार है तो वो अपनी फिलॉसफी को मानते हैं। क्या हम अपनी फिलॉसफी को उसी तथ्य के तहत मानते कि नहीं मानते, या सुविधा के हिसाब से नई नई रामायण आ रही, नए नए भगवान पैदा हो रहे, नए नए मंदिर बन। तो क्या हमारी आस्था में इतने सब कुछ होने के बाद ये पृथ्वी है, ये धरती सब है, उसको छोड़ने के बाद तब भी हमें जरूरत पड़ रही है। तो आज रोज नए नए चौराहे पे नए नए भगवान पैदा हो, दुकानें खुल रही है, इस मंदिर पे चढ़ाव आ रहा है तो उस पर इतना चढ़ाव आ रहा है। आज साईं बाबा से मैं उनको निजी तौर तो मेरा कोई वो नहीं है, बट ये कहां से है। हजारों करोड़ों का बिजनेस चल रहा है उनकी, हो रहा है ना। कोई कॉलेज बना रहा है, कोई स्कूल बना रहा है, तो लोगों को लगता है यार साईं बाबा की पूजा करने से मन की इच्छा पूरी हो जाती है। मैं कह रहा हूं कि आपने मन से मांगा किससे। तो मंदिरों में जहां जाकर के बैठने से आपके अंदर वहां का जो उस पत्थर का औरा है वो कहीं गणेश जी की शक्ल में है, कहीं हनुमान की शक्ल में है। और मनुष्य का हमेशा एक वो रहता है कि वो जब तक
उसमें कोई ऐसी चीज ना हो तब तक नहीं जाते। अब हम राम मंदिर में जाते हैं तो राम की एक कहानी है, एक फिलॉसफी है, एक हीरो है हमारा। अब उसकी मंदिर जब मूर्ति देखते हैं तो हमको लगता है कि ऐसी है। तो हम जो हाथ जोड़ के खड़े होते हैं वो राम के उस जो प्रेरणा है कि एक तरफ भगवान राम 1 सेकंड के अंदर ही जन्म चले जाते हैं, वो पिता ने कैसे, लेकिन एक राम जो इतने आदर्शवादी हैं, सब कुछ है, ये हुआ जब समय आया तो उन्हीं राम ने धनुष्मान ताना और रावण का वध कर दिया। और रावण की वध करने के बाद उनके सामने जाकर के वो लेते थे, तब जाके सब कुछ कहा ना कि ये हुआ, मैं क्षमा चाहता हूं। तो ये हमारी परंपरा है। युद्ध हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद भी, इसलिए शब्दों का अनर्थ सनातनी हिंदुओं ने किया। हर शब्द की उत्पत्ति, हर शब्द की प्राप्ति आपकी आस्थाओं से, परंपराओं से, सविकारों से, मान्यताओं से। जैसे आपके अंदर, घर के अंदर आपके क्या माहौल है, कैसे बात की जाती है, पिता से कैसे बात करते हैं, माँ से कैसे बात करते हैं, बहन से कैसे बात करते, क्या घर में माँ बहन की गाली कह सकते हो? नहीं कह सकते। उसका, उस घर का महत्व है, क्या मंदिर में जाके पढ़ सकते हो? नहीं कर सकते। तो जब शब्द आपकी जिस फिलॉसफी से पैदा होते हैं, उस शब्द के पीछे पूरी एक फिलॉसफी होती है। एक छोटा सा शब्द है जिसको मैं लोग पब्लिकली भी एक्सप्लेन करते हैं। अभी अमेरिका ईरान लड़ रहे थे, फिर कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान। तो हमारे जितने भी लोग टेलीविजन पे आते हैं, मेरा कहना है कि टेलीविजन है या ये जो मीडिया है, इसके माध्यम से अगर आपको 2 मिनट नहीं मिले तो करेक्ट बात, क्योंकि लोग जब आपको टीवी पे देखते हैं तो क्या बड़े पद पे खुल रखे, तुम लोग उसको फॉलो कर। आम आदमी सोचता है इतना बड़ा लिखा आदमी, लेकिन अब उस बड़े लिखे आदमी को अगर शब्द उसने बोल दिया है तो वो कंफ्यूज कर दिया आपने। तो जैसे एक शब्द है युद्ध। अब युद्ध शब्द को लेकर के आजकल को भी भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध चलता है, ये अपने आप में गलत शब्द। ईरान अमेरिका में युद्ध हो रहा है, युद्ध, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि युद्ध शब्द हमारी जो मान्यताएं थी, परंपराएं थी, उन आस्थाओं से पैदा हुआ। तो युद्ध शब्द के नियम है। युद्ध के साथ नियम जुड़े हुए हैं कि अगर आप सामने वाले से लड़ रहे हैं तो आपको उसको बिगुल बजा के बताना होगा कि हम अपनी सेना तैयार कर रहे हैं, तुम भी करो, हम लड़ने के लिए तैयार देखो। तो सुबह सुबह सूरज निकलते ही बिगुल बजता था और शत्रु को अनाउंस करते थे, हम लड़ाई के लिए तैयार है, आप भी अपनी सेना तैयार। हमारे मूल इसलिए लिखे थे। और उसी सूरज के सूर्यास्त होते ही युद्ध रुक जाता था, किसी को कहना नहीं पड़ता था, वो जो जहां है वहीं रुक गया, चाहे कितना ही एडवांटेज पोजीशन तो। और इस शब्द से एक शब्द निकला जो हमने कभी उसकी मार्केटिंग नहीं, जो शाम को जैसे ही सूरज डूबता है और युद्ध रुक जाता है, इसी रुकने से एक शब्द बना है युद्ध विराम, सीज फायर। ये हमारी फिलॉसफी का शब्द। लेकिन ईरान में, अमेरिका में युद्ध नहीं हो रहा। ईरान की फिलॉसफी में और पाकिस्तान की फिलॉसफी में जो शब्द आता है वो क्या है? जंग। सर जी, तो जंग जब जानेंगे, जब मोहम्मद जिंदा थे और जंगे बदर हो रही थी, तो जंगे बदर में क्या कहा, जो जंग चल रही थी, और आपने लाइटर नोट पे क्या एक शब्द सुना है, हम लोग बड़े बड़े मतलब अंदाज में कहते हैं, भाई इश्क और जंग में सब जायज, इश्क और जंग में सब जायज है। तो अगर जो जंग की फिलॉसफी से शब्द पैदा हुआ है, जो इस फिलॉसफी को मानते, वो निकिता से अपनी आइडेंटिटी छुपा करके इश्क करते हैं और उसी निकिता के 52 टुकड़े करके फ्रिज में रख देते हैं, दोनों चीज जायज है, हमारे यहाँ नहीं है। तो हम शब्द जितने भी हमारे यहाँ, पूरी एक फिलॉसफी है उसके पीछे। जो लोग आए हैं उनकी फिलॉसफी दूसरी है। तो पहली बार देखिए कि 1971 वॉर में 93,000 इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के फौजी हमने पकड़े। हम युद्ध की परंपरा के लोग, देखिए सरकारें आना जाना, लेकिन हमारी साइट में तो है ना। हमने 93,000 सैनिकों को 3 महीने तक भारत में रखा, दोनों वक्त का खाना दिया, अजान नमाज की परमिशन दी, किसी का नाखून नहीं काटा। और जब आपस में समझौता हो गया तो 93,000 के 93,000 वापस किए हम। ये हमारी परंपरा है। लेकिन उनकी परंपरा क्या थी? एक साधारण सा फौजी
लड़ते लड़ते पाकिस्तान की सीमा में चला। आपने उसकी दोनों आंखें और दोनों किडनी निकाली और सौरभ कालिया को वापस कर दिया। ये आपकी परंपरा है। तो शत्रु कैसा है, आपको अपने नियम शत्रु के हिसाब से तय करने को। आप अपनी फिलॉसफी पे खड़े रहेंगे तो हार जाएंगे, क्योंकि आपकी बहुत हाई स्टेक नहीं, आप उस परंपरा के नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, वो सब कुछ करेगा।